हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक के ऊपर हमने काफी सारे वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बिल्कुल इसका क्या जर्नल होगा, किस तरह से बनेगा अकाउंट, वो सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं और काफी सारे प्रॉब्लम लेके भी हमने डिस्कस किए हैं। आज जो हम करेंगे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो कि हमारे एक स्टूडेंट्स हमको भेजा है व्हाट्सएप में ये सॉल्व करने के लिए। उसी प्रॉब्लम को आज सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। एक प्रॉब्लम बहुत ही प्यारी है और ये एग्जाम में आ सकते हैं और सीबीएसई आईएससी या डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी ये आ सकता है और सामने अभी सिलेक्शन टेस्ट है। ठीक है ना बच्चों, तो आप लोगों को ये साम्स बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए फिर हम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम देख लेते हैं और प्रॉब्लम देखने के बाद फिर शुरू कर देते हैं सॉल्यूशन। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप लोग जरूर यहाँ देखिए। अब व्हाट्सएप नंबर हमारा लिखा हुआ है 9836235299। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं, फिर हम आपको ये सॉल्व करके दिखाएंगे। और एक बात बता दें, हम ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए होगा तो आप ही व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कीजिएगा तो हम बात कर लेंगे आपसे, या आप मेरे को फोन कर सकते हैं इसी नंबर पे, तो हम बात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखिए प्रॉब्लम में क्या बताया गया आपको। प्रॉब्लम में क्या बोला गया, रमेश, सुरेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन अ फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स and losses in ratio of 1/2, 3/10, 2/10. On 1st April 2021, their capital accounts are 4,50,000, 5,50,000 and rupees 50,000 debit, मतलब ओवरड्रॉन होके रखा है respectively. The profits and losses account of the firm for the year ended 31st March 2022. क्या बोला गया आपको, showed a net profit 12 lakh before providing the following. देखिए क्या क्या बताया गया आपको, क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया। नंबर 1 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑन ओवरड्रॉन कैपिटल शुड बी चार्ज्ड और प्रोवाइडेड 10% पर एनम। सुरेश गेव एन एडवांस ऑन 30/6/2021 to the business of for rupees 20,000. Partners drawing during the year Ramesh 15,000 per month at the end of each month. अब इसको ध्यान पे रखना है आपको, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, आपको वाकूंस करके दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नरेश 80,000 at the middle of each quarter. Ramesh will get a salary of rupees 5,000 per month. Interest on partners drawing should be charged 6%. Ramesh will get a commission of 0.5% on revenue from operation. The net revenue from operations during the year amounted to rupees 30 lakhs. Naresh is entitled to a commission of 10% after charging the above provision and after charging his commission. Okay. नेक्स्ट बोला गया 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू जनरली। जब आपको बनाना क्या है, क्या करना है आपको, फ्रॉम द अबव डिटेल्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। ठीक है, ये है हमारा प्रॉब्लम है। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें हर चीज दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, आगे चलते हैं, तो शुरू कर देते हैं। क्या बताया गया, एक एक करके हम शुरू करते हैं। पहले देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बताया गया आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया आपको 10% पर एनम। ठीक है, तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिखते हैं। कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा तो उसमें किसको इसको इंटरेस्ट मिलेगा। आप देखिए, एक तो रमेश को मिलेगा, रमेश का कितना है 4,50,000 और दूसरा है सुरेश का 5,50,000, इसके ऊपर 10%। चलिए, तो रमेश कितना 4,50,000
इंटू 10%, सुरेश का कितना 5,50,000 इंटू 10%, ठीक है। और तीसरा कौन है, तीसरा जो है वो है नॉरिस का। आप देखिए नॉरिस का ओवरड्राफ्ट बैलेंस होके रखा है, नॉरिस का जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो उसको मिलेगा नहीं, उसको देना पड़ेगा, वो देगा बिजनेस को, ठीक है। तो चलिए, तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 4,5,000, ये हो जाएगा 5,5,000, ठीक है। तो इसको जोड़ के हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। चलिए फिर देखिए, अच्छा प्रॉफिट कितना हुआ था 12 लाख, तो प्रॉफिट को हम पहले यहां लिख देते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। कितना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कितना हुआ है 12 लाख, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हुआ। देखिए सुरेश जो है, सुरेश का तो मिला है, नॉरेश जो है उसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 50,000, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा तो उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को। तो फिर कहाँ लिखेंगे भाई, इंटरेस्ट वो दे रहा है किसको, बिजनेस को दे रहा है, तो यहां आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्रॉन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्रॉन कैपिटल, ओवरड्रॉन कैपिटल, जितना उसने ज्यादा उठा लिया उसके ऊपर कितना होगा, फिर कितना ओवरड्रॉन किया है 50,000, है ना। फिर रेट कितना है 10%, तो 50,000 का 10% मतलब आ गया आपका 5,000, ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम में, नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो काम था वो हमने कर दिए हैं, और जो प्रॉफिट का काम था वो हमने लिख दिए हैं। अब नंबर 2 में आते हैं। सुरेश गेव एन एडवांस ऑन 36/2021 टू द बिजनेस फॉर ₹20,000। सुरेश ने क्या किया था, बिजनेस को एडवांस दिया था, मतलब लगभग लोन दिए थे, मान लो लोन दिए थे। तो लोन अगर देते हैं बिजनेस को तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में कहीं नहीं बताया गया आपको क्या रेट पे इंटरेस्ट देना है। लेकिन हमको पता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में मतलब पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको जरूर मिलेगा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन, ड्राइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन उसको जरूर मिलेगा। और वो कौन सा रेट में मिलेगा, वो रेट में मिलेगा 6%, ठीक है। तो आते हैं फिर, तो कहां आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस, यहां आएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस जो भी है, ठीक है। किसको मिलेगा, मिलेगा किसको, किसने दिया था, अब देखिए किसने लोन दिया था, सुरेश ने दिया था, तो सुरेश को मिलेगा कितना मिलेगा, उसने कितना लोन दिए थे, देखिए आप 20,000 दिए थे, कब दिए थे 30/6/2021, 30/6/2021 में अगर दे रहा है तो कितना महीना का होगा, देखिए कहां से शुरू होगा, फिर जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि मार्च महीने में जाके आपका ईयर एंड हो रहा है तो 9 मंथ्स का होगा। तो चलिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहां होगा 20,000 इंटू कितना परसेंट कुछ नहीं बताएगा, तो फिर हम क्या करेंगे 6% करेंगे, इंटू और क्या करेंगे 9/12 करेंगे, 9/12
12 करेंगे, क्योंकि 9 मंथ के लिए है, तो 9/12 हो जाएगा। कितना अमाउंट होगा आप कैलकुलेट करते हैं। 20,000 है इंटू कितना परसेंट है, 6% है, ठीक है, इंटू 9/12 कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 900, यहां बैठा देते हैं 900, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या बताया गया आपको। नेक्स्ट आपको बोला है, तो ये काम नंबर 2 का हो गया हमारा। नंबर 3 में पार्टनर्स ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, रमेश का ड्रॉइंग है 15,000 पर मंथ, ठीक है। अब इसको ध्यान देना है, 15,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मंथ के एंड पे, ठीक है, समझ में आया, मंथ के एंड पे। और नरेश ने क्या किए, 80,000 ड्रॉ किए हैं एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडिल में उसने 80,000 करके ड्राइंग किए हैं, ठीक है बच्चों। तो हम एक काम करते हैं, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पार्ट है हम वर्किंग्स में करके आपको दिखाते हैं, वर्किंग्स करते हैं। पहले आते हैं नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। देखिए किसने इंटरेस्ट ड्रॉ किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने था, पार्टनर्स ड्राइंग रमेश 15,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले रमेश कितना होगा, 15,000 पर मंथ ड्रॉ किए हैं, तो 12 महीने में इंटू 12। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है भाई, यहां बताया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताया गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी 6% बताया गया आपको। आप देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, तो ये 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। चलिए फिर 6% इंटू कितना होगा, अगर ड्राइंग कब हुआ था, देखिए एंड ऑफ ईच मंथ, अगर मंथ के एंड पे हर महीना 15,000 करके मंथ के एंड पे अगर हम ड्राइंग करते हैं, मंथ के एंड पे अगर हर महीना इक्वल अमाउंट ड्रॉ करते हैं, तो 5.5 मंथ के लिए कैलकुलेशन होगा, ठीक है, 5.5 मंथ, तो ये हो जाएगा 5.5/12, ठीक है बच्चों। तो फिर कितना आ जाएगा, देखिए कैलकुलेट करते हैं, 15,000 इंटू 12 इंटू 6%, ठीक है। फिर क्या करना है, इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय, इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो आ गया आपका 4,950, ठीक है, 4,950। दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, 15,000 इंटू 12 इंटू 6%, ठीक है, डिवाइड बाय 12 इंटू 5.5, तो आ गया 4,950, ठीक है। और दूसरा कौन था, रमेश हो गया, और दूसरा कौन ड्राइंग किए थे, अब देखिए दूसरा कौन था ड्राइंग में, नरेश का देखिए कितना, 80,000 एट द एंड ऑफ द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, 80,000 करके ड्रॉ किए हैं। तो अगर 80,000 करके ड्राइंग किए हैं हर क्वार्टर में, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, देखिए नरेश 80,000 कितना क्वार्टर होता है साल में, 4, तो 4 लिखा, इंटू परसेंटेज कितना, 6%। यहां पे कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर मिडिल ऑफ द क्वार्टर ड्रॉ करते हैं तो इस केस में 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन होगा, 6/12 होगा, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो 80,000 इंटू 4 इंटू कितना परसेंट, 6%, ठीक है, कितना आ गया, इंटू क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 12, ठीक है, तो आ गया 9,600, ठीक है, आ गया 9,600। अगर ड्राइंग होता है
साल के सॉरी क्वार्टर के बीच में, मिडिल में, तो 6 मंथ के लिए कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए, तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बैठा देते हैं। फिर 80,000 इंटू 4 इंटू 6%, ठीक है, डिवाइड बाई 2। चलिए, फिर यहाँ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है आपको पता है? यहाँ आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन कौन है? कौन कौन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में? एक है रमेश और नरेश। रमेश, दूसरा है नरेश। ठीक है, रमेश का कितना है? रमेश का है 4950। रमेश का 4950, रमेश का हो गया 4950। और नरेश का कितना है? नरेश का है 9600। 9600, ठीक है। फिर हम इसको जोड़ के बाहर कर देते हैं। 9600 प्लस 4950, ये आ गया आपका 14550। तो ये हो गया आपका 14550। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया आपको। रमेश विल गेट सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। रमेश को सैलरी मिलेगा 5000 करके पर मंथ। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, चलते हैं फिर। 5000 करके सैलरी मिलेगा तो कहां आएगा? यहां टू पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी किसको मिलेगा? रमेश को। कितना मिलेगा? देखिए 5000 करके हर महीना, तो 12 महीने में कितना मिलेगा? इंटू 12, तो कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका 60,000। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बताएगा आपका? रमेश का काम भी हो गया। रमेश का काम हो गया आपका। चलिए, रमेश का काम हो गया। नेक्स्ट आपका है कि रमेश विल गेट अ कमीशन। रमेश को फिर मिलेगा, क्या मिलेगा? कमीशन 0.5% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको बता दिया गया 30 लाख, और इसके ऊपर उसको मिलेगा कितना? 0.5%। तो चलिए फिर कहां आएगा? यहां पे टू पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन कितना मिलेगा? किसको मिलेगा? रमेश को मिलेगा। और कितना मिलेगा? 30 लाख इंटू 0.5%। 30 लाख का 0.5%। चलिए देख लेते हैं कितना होगा। 30 लाख इंटू 0.5% आ गया आपका 15,000। ठीक है, 15,000। चलिए, तो इसको कमीशन मिल गया 15,000। और क्या बाकी है? आगे बढ़ते हैं। और क्या बाकी है? कमीशन का काम भी हो गया। अब बताया गया कि भाई नरेश इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग द अबव प्रोविजन एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब देखिए उसका जितने सारे है वो सब चार्ज करने के बाद, और उसका कमीशन चार्ज करने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर 10%।
तो भाई पहले हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। कैसे आएगा ये प्रॉफिट, हमको पहले कैलकुलेट करना है इसको देने के पहले, उसके बाद उसका वर्किंग कैलकुलेट होगा। चलिए फिर आप पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे? कमीशन। किसका कमीशन? नॉरेस का कमीशन। अब देखिए नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ नॉरेस कमीशन। ठीक है, नॉरेस का कमीशन जो है वो कैलकुलेट करते पहले, नॉरेस का कमीशन। अब देखिए पहले प्रॉफिट बिफोर नॉरेस कमीशन वो निकाल लेते हैं। कमीशन इक्वल टू कितना होगा? आप देखिए इस साइड में जितना उसको पहले हम जोड़ेंगे 12 लाख, फिर ये 5000 हो गया और ये 14550। तो यहां लिखते हैं 12 लाख प्लस 5000 प्लस 145, एक मिनट देख लेते हैं, 14550 ये जोड़ेंगे, फिर इससे माइनस क्या करेंगे? इस साइड में जितना हमने दिए है इसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है? 1,960,000 15,000, तो 1 लाख प्लस 900 प्लस 60,000 और 15,000, 60,000 प्लस 15,000 इसको जोड़ेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा इसका कमीशन के पहले कितना प्रॉफिट है। चलिए इसको जोड़ते हैं। 12 लाख प्लस 5,000 प्लस 14550, ये आ गया आपका 1219550 माइनस इस साइड में भी जोड़ लेते हैं, फिर कितना आता है देख लेते हैं। 1 लाख प्लस 900 प्लस 60,000 प्लस 15,000, ये आ गया आपका 175,900, ये आ गया आपका 175,900। तो फिर कितना आ गया? माइनस कर देते हैं। 1219550 माइनस 175,900, ये आ गया आपका 1043650। ठीक है, तो इसके ऊपर कमीशन उसको देना पड़ेगा। ये है बिफोर चार्जिंग, तो उसको क्या बोला गया? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अब कमीशन कैसे निकलेगा? कमीशन इज इक्वल टू कितना होगा? 1043650 इंटू, अब परसेंटेज कितना था कमीशन का? देखिए परसेंटेज था 10% था। ठीक है, तो 10% के हिसाब से होगा। तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10/110, क्योंकि कमीशन चार्ज करने से पहले जो अमाउंट है, अगर कमीशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट उसको अगर हम 100 मान लेते हैं, तो कमीशन चार्ज करने से पहले जो अमाउंट है उसके ऊपर क्या और 10 जुड़ा हुआ है, 10% था ना, 10% जुड़ा हुआ है। तो जो कमीशन चार्ज करने से पहले जो अमाउंट है वो हो गया आपका 110। तो 110 के अंदर कमीशन कितना है? 10 है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे देखिए
तो 1043 104365 इंटू 10 करेंगे और डिवाइड करेंगे 110 से, तो आगे आपका 94877। चलिए 94877, तो आगे आपका 94877, कमीशन आ गया 94877। चलिए फिर लिखते हैं आप 2 पार्टनर्स कमीशन। अच्छा यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ ही जोड़ देते हैं हम, तो नॉरिस का कमीशन यहां लिख देते हैं, नॉरिस। ठीक है, नॉरिस का कमीशन कितना हो जाएगा, देखिए यहां पे दिया हुआ है 94877, तो 94877। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या था देखिए आपका, 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा, चलिए देख लेते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा। इस साइड में हम टोटल करेंगे, वो जितना आएगा उससे हम इस साइड का जो जितना टोटल है इसको माइनस करेंगे, फिर करके जो अमाउंट आएगा वही होगा आपका। ठीक है ना, चलिए फिर तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट नंबर 3 में नेट डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा। अब देखिए ये चार्ज करने से पहले ये था, इसको अगर हम इससे लेस कर देंगे तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि ये आपका आया था, इससे क्या माइनस करना है, इस अमाउंट से अगर हम ये कमीशन माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो 1043,650 माइनस 94877, तो माइनस कर देते हैं भैया, 1043,650 माइनस 94877। ठीक है, कितना आ जाएगा 948,773, तो आगे आपका 948,773। ठीक है, 948,773। तो ट्रांसफर टू रिजर्व कितना होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना होगा फिर इसका 10%, तो 94877 इंटू 10%। ठीक है, कितना आ जाएगा 94877, इसका 10 मतलब 94877। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे रिजर्व में ट्रांसफर किया हमने, तो कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे टू रिजर्व और जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व कितना 94877। ठीक है बच्चों, हुआ क्लियर। अब देखिए पॉइंट हमारा खत्म है। अब क्या करना है, कितना नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, फिर इसके बाद जो बचेगा वो चीज हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, पार्टनर्स के आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसका रेशियो क्या है, हाफ, 3/10, 2/10। ठीक है, चलिए फिर कर देते हैं। तो टू क्या लिखेंगे, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट।
ठीक है, 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स के नाम रमेश, उसके बाद सुरेश और तीसरा है नॉरिस। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा? अब देखिए, प्रॉफिट पहले हम निकाल लेते हैं, कितना होगा प्रॉफिट। अब इस साइड टोटल कर देते हैं। इस साइड में भी टोटल कर देते हैं। ठीक है, इस साइड में टोटल कितना होगा, हमने ऑलरेडी टोटल करके रखा था। अब यहां से देख लेते हैं, इस साइड में टोटल कितना हुआ था भाई। इस साइड का टोटल हुआ था 1219550। तो 1219550, तो यहीं बैठा देते हैं, ये भी इसी इसी साइड में बैठते हैं। 1219550। थोड़ा ठीक से लिख देते हैं इसको। चलिए, 1219550। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें ये माइनस करेंगे। आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने माइनस करके रखे हैं। जैसे हमारा कितना आया था, ये आया था, उससे हमने ये माइनस कर देंगे तो फिर आ जाएगा प्रॉफिट। या तो चलिए यहाँ से ऐसे ही हम माइनस करते हैं। पहले इसको जोड़ लेते हैं, कितना आता है 1 लाख प्लस 900 प्लस 60,000 प्लस 15,000 प्लस 94877 प्लस 94877। ठीक है, ये आ गया आपका 365654 माइनस माइनस क्या करेंगे 1219550 आ गया आपका 853 ठीक है, 853896। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीनों में। तो पहले का कितना, हाफ 1/2, सॉरी, पहले का जो रेशियो है, अब देख लेते हैं रेशियो क्या क्या है। 1/2, 3/10, 2/10। तो ये आ गया आपका 1/2 इंटू 853,896। इसका होगा 3/10, 3/10, हाँ 3/10, 2/10, 3/10, हाँ 3/10 इंटू 853,896। इसका हो जाएगा 2/10, सॉरी, इसका हो जाएगा 2/10, प्रॉब्लम आ रही, 2/10 इंटू 853,896। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके कितना आ रहा है हम लिखेंगे यहाँ नीचे। चलिए, फिर पहले देख लेते हैं कितना आ रहा है। इसका कितना आ रहा है 853,896
96 डिवाइड बाई 10 कर देते हैं। 10 कितना आ गया आपका 85389 इंटू पहले का कितना होगा 5 इंटू 5 आ गया आपका 426 ये आ जाएगा 426,948 दूसरा कितना होगा डिवाइड बाय 5 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा तो 853896 डिवाइड बाय 10 इंटू 3 853,896 डिवाइड बाय 10 इंटू 3 ये आ गया आपका 256,168,169 ठीक है और तो डिवाइड बाई 3 इंटू 2 ये आ गया आपका 170,779 ठीक है ये आ गया आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था इसमें काफी सारे चीज इकट्ठा दिया हुआ है तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक है आपको समझ में आया होगा जरूर समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो ये चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो शेयर करो लाइक करो और जरूर आप लोग व्हाट्सएप में हमको भेजो कि क्या प्रॉब्लम है आपको कुछ प्रॉब्लम भेजो हम प्रॉब्लम सॉल्व करके तुरंत आपको भेजने की कोशिश करेंगे क्योंकि सामने एग्जाम है प्री बोर्ड भी है साथ साथ में आपका फाइनल एग्जाम भी है सामने। ठीक है बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों थैंक यू।